नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और आप सबको नवरात्रि की बहुत सारी बधाइयाँ। आप में से किन किन लोगों ने आज नवरात्रि के अंदर कलश स्थापना की है मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो गुजराती लोग हैं उनको तो आज बहुत सारी बधाइयाँ। उनका 9 दिन का त्यौहार शुरू हो गया है जिसके अंदर वो डांस डांडिया सब करेंगे, मज़े आने वाले हैं। तो आप नवरात्रि को लेकर कैसे एक्साइटेड है मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा बात करें तो आज तारीख है 3 अक्टूबर और आज का दिन शेयर बाजार के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब रहा। इसका कारण था ईरान और इजराइल का युद्ध, और ईरान इजराइल के युद्ध की वजह से मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली और स्टॉक मार्केट के अंदर सारे के सारे शेयर लगभग नेगेटिव निशान के साथ बंद हुए और पोर्टफोलियो का तो हाल ही मत पूछो। पोर्टफोलियो में जितना प्रॉफिट था वो सब गायब हो गया। तो आपके पोर्टफोलियो का क्या हाल है मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मेरी पर्सनली बात करूं तो मेरा जितना प्रॉफिट था आज वो सब गायब हो गया है। और ये मार्केट के अंदर गिरावट आई है ईरान और इजराइल के युद्ध की वजह से, या फिर ऐसा कहें दोनों के बीच में जो विवाद हो रहा है, विवाद की वजह से मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। इसके आगे वीडियो शुरू करें उससे पहले टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई, तो वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आता तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे मिल जाएगा। इसके अलावा अभी इस मार्केट के अंदर कोई गुड न्यूज़ आती है या अच्छी खबर आती है जो मार्केट को आगे लेके जा सकती है सेंटीमेंट के साथ में, तो मैं टेलीग्राम पे तुरंत ही पोस्ट कर दूंगा। इससे पहले शुरुआत करते हैं आज के FII और DII डेटा की, यानी कि आज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने क्या क्या किया, एक्टिविटी क्या रही। ओवरऑल बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने अभी अपना पैसा बाहर निकाल दिया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने 32,000 करोड़ का माल आज बेचा है, लेकिन उसके अगेंस्ट में आज 17,000 करोड़ की बाइंग भी देखने को मिली। पर इफेक्टिव जो प्राइस है वो 15,000 करोड़ रुपए का आज नेट सेल है। 15,000 करोड़ रुपए आज उन्होंने मार्केट से निकाल दिए, जो कि बहुत ज़्यादा है मार्केट को देखते हुए, इंडियन मार्केट के लिए। और ये इस वजह से आज इंडियन मार्केट हमें बहुत ज़्यादा गिरा हुआ देखने को मिला। और अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 25,000 करोड़ का माल खरीदा है, यानी कि नया पैसा उसके अंदर लगाया है, और वहीं उसके अगेंस्ट में 12,000 करोड़ का माल सेल किया है। तो एवरेज ऑन करें तो आज फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने अपना 15,000 करोड़ रुपए का माल बाहर निकाल दिया और इंडियन इंस्टीट्यूशन ने अपना 12,000 करोड़ का नया माल परचेस किया है। तो ओवरऑल देखें तो फॉरेन का पैसा बाहर चला गया है, तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब बात है इंडियन मार्केट के लिए। ये क्यों हुआ, उसका जो मेन रीज़न था वो था ईरान और इजराइल का युद्ध। अचानक ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया और इसकी वजह से शेयर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। और इसके अलावा US ने अभी ये अनाउंस किया है कि वो लोग एक पक्ष को सपोर्ट करेंगे। अब जब दो बिल्लियां लड़ने बैठी है तो उसके ऊपर बंदर आके वहाँ उनके मज़े ले रहा है। तो बंदर को हमेशा फ़ायदा कमाना चाहता है, उस वजह से क्या होता है कि मार्केट के अंदर उथल पुथल हो जाती है। दो लोग लड़ रहे हैं और वहाँ जाके वो कह रहा है कि मैं आपको सपोर्ट करूँगा, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। ये चीज़ गलत है। हालांकि ये पॉलिटिक्स है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम अगर अपनी बात करें मार्केट की तो मार्केट उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। और अगर देखा जाए तो लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है इस वजह से। और ये गिरावट आने वाले US इलेक्शन तक हमें और देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी मार्केट जो है एशिया का मार्केट वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी के साथ हो गया है। लोगों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट बन रहे हैं, देश के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, इस वजह से मार्केट अप डाउन हो रहा है। और ये विवाद की वजह से अभी हमें ये नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाएगा। इस वजह से डाउट की वजह से लोगों ने अपना पैसा काफ़ी ज़्यादा बाहर निकाल दिया और मार्केट के अंदर आज हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। अगर निफ्टी और सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स आज 1750 पॉइंट से ज़्यादा गिरा है और निफ्टी 550 पॉइंट से भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। ऑलमोस्ट निफ्टी 50 और सेंसेक्स के सारे शेयर नेगेटिव निशान के साथ बंद हुए थे। JSW स्टील को छोड़ के अगर बात करें सेंसेक्स की तो सब नेगेटिव के साथ में है। सिर्फ एक शेयर है सेंसेक्स का जो है JSW स्टील, वो आज पॉजिटिव निशान के साथ बंद हुआ था। और अगर इसके अलावा बात करें तो ईरान इजराइल का युद्ध नहीं होता तो भी आज मार्केट के अंदर हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलती। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जल्द ही हमें RBI की मॉनेटरी पॉलिसीज को लेके चेंजेस या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। RBI जल्द ही अपने मॉनेटरी पॉलिसीज को लेके एक मीटिंग बुलाने वाला है। उसके अंदर क्या डिसाइड होगा, आम पब्लिक को उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो RBI मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर डिसाइड होता है कि इन्फ्लेशन कितना बड़ा है, या फिर महंगाई कितनी बड़ी है, या जॉबलेस कितने हुए लोगों के पास नया बिजनेस कितना आया है, GDP में कितना ग्रोथ आया, मैन्युफैक्चरिंग कितनी बढ़ी है या घटी है। जो भी डेटा होता है, मार्केट की स्थिति कैसी है, उसका एक सर्वे करके आने वाला टाइम डिसाइड किया जाता है। कैसे कि अभी किस तरह से किस सेक्टर के अंदर ग्रोथ दिख रही है तो वहाँ पैसा लगा के उसको और बढ़ाया जाए, और जिस सेक्टर के अंदर हमें बैकवर्डनेस या फिर जिस सेक्टर के अंदर ग्रोथ नहीं दिख रही है उसके अंदर क्या सुधार किए जाएं जिससे आगे बढ़ाया जाए। इससे क्या होगा कि देश की ग्रोथ को देखते हुए आगे बढ़ने की नई पॉलिसीज डिसाइड होती है। तो इस तरह से RBI मॉनेटरी पॉलिसीज बहुत
ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबके लिए। और ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग है वो हमें इसी हफ्ते देखने को मिलेगी। और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज़ को लेके एक्सपर्ट्स का कहना है कि रेपो रेट जो है वो सिमिलर रह सकती है, ना तो हमें नई ग्रोथ दिखने को मिलेगी, ना ही उसके अंदर कटौती या बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। रेपो रेट में अगर बढ़ती है, रेपो रेट बढ़ेगी तो मार्केट के अंदर कैश फ्लो कम होगा और लोगों के पास पैसा कम बचेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि लोग खर्च कम करेंगे और इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। दूसरी चीज़ रही, अगर रेपो रेट कम होती है तो मार्केट के अंदर नया पैसा इनफ्लो होगा और नया इन्वेस्टमेंट आएगा। इस वजह से मार्केट के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। तो रेपो रेट से इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं कि रेपो रेट एक ही दिशा में चलेगी, यानी सीधा रहेगी। लेकिन होता क्या है वो तो मीटिंग के बाद हमें पता चलेगा। आपको क्या लगता है कि रेपो रेट में बदलाव होगा या नहीं? तीसरी बड़ी खबर है जिसकी वजह से गिरावट आई है वो है सेबी। सेबी ने अभी रिसेंट में अनाउंस किया है कि वो एफएनओ को लेके कड़े कानून लेके आने वाली है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी रिसेंट में रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट डेरिवेटिव मार्केट की तरफ ज़्यादा बढ़ा है। उनको ये लगता है कि डेरिवेटिव मार्केट के अंदर जल्दी पैसा मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा। इस वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स उसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसी को कम करने के लिए सेबी ने एक नया नियम बनाया है जिसके अंदर उन्होंने एफएनओ ट्रेड की जो प्राइस है वो बढ़ा दी, यानी मिनिमम जो लॉट क्वांटिटी थी उसको बढ़ा दिया। यानी कि आपको अगर 1 लाख है जहां इन्वेस्ट करके आप पहले लोग लॉट खरीद रहे थे, अब उनको 5 या 7 लाख या 10 लाख तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अमाउंट बड़ा होगा तो छोटा रिटेलर उससे दूर रहेगा और इससे क्या होगा, जो रिटेलर को अभी नुकसान हो रहा है उससे रिटेलर बच जाएगा। यानी कि जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनका पैसा फंसेगा नहीं। तो यही लॉजिक है। और मुझे भी ये चीज़ अच्छी लगी कि जो आम जनता है, जिसको ज़्यादा जानकारी नहीं है, जो समझता नहीं है, लोग इधर उधर हवा में भर के उनको बताते हैं कि आप कर दो ये और आपका पैसा अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को एफएनओ या फिर ऐसे ट्रेड से दूर करना ज़्यादा अच्छी रणनीति है। और आपको इस मामले में क्या लगता है वो मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओवरऑल देखें तो आज मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट थी और नुकसान बहुत ज़्यादा था और सबके पोर्टफोलियो भी आज रेड निशान के साथ बंद हुए हैं। और ये मार्केट के अंदर की जो गिरावट है हमें कुछ हफ्ते तक और देखने को मिल सकती है। तो अभी जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ना लें। अच्छे शेयर्स जो है आपने देख रखे हैं, जिसका एनालिसिस कर रखा है, जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं, उनको जल्दी में बेचे नहीं। या फिर ऐसे कोई शेयर हैं जो सस्ते लगते हैं, उनको अचानक खरीदने का ऐसा ना देखें कि अभी मौका है उठा लेते हैं। अपना पूरा एनालिसिस फंडामेंटल देख के समझ के फिर मार्केट के अंदर कोई भी एक्शन लें। तो अभी आपको घबराना नहीं है, थोड़ा जल्द ही आपको ये स्टेबिलिटी वापस देखने को मिलेगी। लेकिन जब तक यूएस इलेक्शन खत्म नहीं होते तब तक ये अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर बनी रहेगी। और जैसे ही ये चीज़ क्लियर होगी तो आपको मार्केट वापस चढ़ता हुआ दिखेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी वाली वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ में टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि कोई भी अच्छी न्यूज़ आती है, खराब न्यूज़ आती है तो मैं आपको उसका वीडियो बना के तुरंत ही अपडेट कर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के दूसरे वीडियोज़ को ज़रूर चेक करें।